अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना हो सका, इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास पीर की शाम 5 बजे दोबारा होगा। सैनेट में बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। कौमी असम्बली और सैनेट में अपोजिशन क़यादत को स्पीकर अयाज सादिक ने मुलाकात के लिए बुला लिया है। पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी असम्बली में कोरम पूरा ना हो सका, इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इजलास पीर की शाम 5 बजे दोबारा होगा। बताया जा रहा है कि सैनेट में बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। कौमी असम्बली और सैनेट में अपोजिशन क़यादत को स्पीकर अयाज सादिक ने मुलाकात के लिए बुला लिया है। इससे पहले मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। ये भी कहा गया कि बानी PTI से मुलाकात का जो मामला है उस पर वज़ीर दाखिला से बात करके जवाब दिया जाएगा। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया था कि मैं पूछ कर बताऊँगा, जिस पर वज़ीर आला KP की जानिब से भी कहा गया था कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मामला तूल पकड़ता गया। अभी खबर यह है कि गुज़िश्ता रात से सुहेल आफरीदी साहब अपने पूरी क़यादत के हमरा अडियाला जेल के बाहर धरने पर मौजूद थे। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या यकीन दहानी करवाई जा रही है, बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर ज्वाइन करें। जी अली शेर। अली शेर सुन सकते हैं मुझे? ठीक है, अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं इस हवाले से कौमी असम्बली में कोरम पूरा नहीं था, इजलास को मुलतवी किया गया है। ये बताया जा रहा है कि इजलास पीर की शाम 5 बजे दोबारा होगा। सैनेट में बानी PTI से मुलाकात के लिए अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। अली शेर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सैनेट के इजलास में अपोजिशन ने जो है वो शदीद एहतजाज किया है और इजलास की सदारत जो है वो सेनेटर मलिक शहादत आह्वान कर रहे थे। उन्होंने बार बार मना किया अरकान को कि वो आइन की किताबें टेबल पे ना मारें, क्योंकि इससे आइन की तौहीन होती है। और उन्होंने कहा मैं वीडियो निकलवा कर उन अरकान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और अली जफर से पूछूंगा कि अपोजिशन ने सैनेट में शदीद एहतजाज किया। और दूसरी तरफ ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बता रहे थे कि कोरम पूरा नहीं है, इजलास का भी मामला है। साथ साथ PTI के हवाले से भी उनकी जानिब से बताया गया कि वहाँ पर शोर शराबा डाला गया। बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI से मुलाकात का मामला। एडवोकेट जनरल खैर पख्तूनख्वा ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा से मिलने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पार्लियामेंटेरियंस और आम वर्कर का पुरअमन एहतजाज होगा। अडियाला जेल का धरना ख़त्म है, आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप यहाँ हैं, सूबा कौन चला रहा है, जिस पर सुहेल आफरीदी बोले कि सूबे की गवर्नेंस पर मैं अपनी इंतजामिया से राब्ते में हूँ। मैं जरदारी और शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलाई गई खबरें बिल्कुल झूठ हैं। ये खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की सैनेट इजलास में बातचीत सामने आई है। आपको ये बता दें, कहा गया कि मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात कर लेते हैं। जो सोशल कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी और कि उनकी हालत को खुदा न खास्ता सेहत के हवाले से तशवीशनाक है या इससे ज़्यादा कोई ख़राब सूरत हाल है। ये बुनियादी तौर पे जो चीज़ उठाई गई है सोशल मीडिया पे, ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं, ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे, मैं लॉ मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर से भी अपडेट ले लेता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज़ अमल पर सवाल उठा दिया। एक्स पर जारी पैगाम में तार ने कहा कि PTI और सुहेल आफरीदी की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज़ है कि करप्शन के केस में अडियाला जेल में सज़ा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल लूज के खिलाफ है। सूबाई हुकूमत ने अपनी तरजीहात आम तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखने के बजाय जमाती क़यादत और गैर कानूनी बयानिए पर मरकूज़ की हुई है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज़ लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट्स दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। ये भी कहा कि तहरीक फ़साद का पार्टी मंशूर धरने और एहतजाज हैं। 4.5 करोड़ आबादी का सूबा 2 माह से बेयार मददगार है, क्योंकि इसके वज़ीर आला को अपने अवाम की नहीं बल्कि कैदी की फ़िक्र है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया है कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर चुके।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बानी पीटीआई के साथ सलूक जेल मेन्यू के मुताबिक हो रहा है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर के साथ भी जेल मेन्यू के मुताबिक सलूक किया गया। पुरसन और हुकूमत को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई ने मुल्क के असास व इमलाक को जलाया। जिन्होंने जराइम किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ? जेल मैनुअल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हुई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हुए, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब हुए, और 3 साल तक मियां हमजा शहबाज साहब भी जेल मैनुअल के तहत ही ट्रीट होते रहे। अगर मेरे नज़दीक हो तो वो बड़े संगीन जराइम हैं। आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम हैं। ऐसे जराइम हैं जिसमें आप पाकिस्तान का नेशनल आर्काइव जला देते हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जला देते हैं, शोहदा के मुजस्मों को डिस्ग्रेस कर देते हैं। ऐसे जराइम हैं। आप ऐसे जराइम हैं जिसमें रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए। जिन्होंने जो जराइम किए हैं उनको उनकी सजाएं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी नेशनल गार्ड एहलकार दम तोड़ गया है, जबकि दूसरे एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सदर ट्रम्प ने सूरत हाल का जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया को करार दे दिया। कहा कि अमरीका और अमरीकियों के लिए खतरा बनने वाला कोई भी शख्स इस मुल्क में रहने का हकदार नहीं हो सकता। अफगान शहरी की फायरिंग से जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गए। 20 साल सारा बैकस्टॉर्म 2 रोज कबल जख्मी हुई थी, जबकि 24 साल एंड्रयू वुल्फ की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर ने कहा, हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्काम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुताल्लिक तफसीली बात की है। सदर ट्रम्प ने इस हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि उन गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने के इक़दाम कर रहे हैं जिनका यहाँ रहने का कोई हक नहीं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया था। मुबैना हमलावर एक अफगान शहरी था जो सितंबर 2021 से अमेरिका में रिहाइश पजीर था। जहाज भर के अमेरिका आने वाले अफगानी अमन व अमान के मसाइल पैदा कर रहे हैं, सबको निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रम्प ने बड़ा ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में 2021 की वो तस्वीर दिखाई जिसमें अफगानी अमेरिकी फौज के जहाज में सवार हुए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी तशवीशनाक करार दिया। कहा कि वो होते तो बगराम एयर बेस इस तरह ना छोड़ते। और इस वाक़े के बाद एक और ऐलान सामने आया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तीसरी दुनिया के ममालिक पर अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि तीसरी दुनिया के ममालिक से हिजरत मुस्तकिल तौर पर मैं रोक दूंगा। बाइडन दौर में आने वाले लाखों गैर कानूनी अफराद को निकाल देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका में गैर मुल्कियों की तादाद 5.5 करोड़ हो चुकी है। महाजरीन की बड़ी तादाद अमेरिका के टैक्स पर पलती है। महाजरीन का बोझ अमेरिका के समाजी निज़ाम को मुतासर कर रहा है। महाजरीन की वजह से स्कूल का निज़ाम ठप और जराइम बढ़ चुके हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं। अल्हान उमर गैर कानूनी तौर पर आए और शिकायत करती हैं। और अब आपको ये बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज वासिल जहन्नुम हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क से दहशतगर्दी के कला कमा करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान में एक और कामयाब कार्रवाई। मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर सराहा। कहा, बहादुर सपूतों ने एक बार फिर फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। ऑक्सफोर्ड में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई है। मुबाहिसा इस करारदाद पर रखा गया था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर बेचा जा रहा है। पाकिस्तान ने साबित किया कि हमारा बयानिया शख्सियात के कद से नहीं, दलील, कानून और ज़मीनी हक़ाइक़ से क़ुव्वत पाता है। आपको अपडेट करें, ऑक्सफोर्ड में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई है। मुबाहिसा इस करारदाद पर रखा गया था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर बेचा जा रहा है। बताएंगे कॉम्पिटिशन कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों के कार्टेल बनाने पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। 14 दिनों में जवाब तलब कर लिया गया। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखिर का फैसला
गठजोड़ बनाकर किया है। मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में किसानों को नजरअंदाज किया गया। शुगर मिल्स ने 10 नवंबर को फातिमा शुगर मिल्स में खुफिया मीटिंग भी रखी। मीटिंग की सदारत फातिमा शुगर मिल्स के रेजिडेंट डायरेक्टर राना जमील अहमद शाहिद की जानिब से की गई। शुगर मिल्स ने मुश्तरका फैसला किया है कि क्रशिंग 28 नवंबर से शुरू की जाएगी। मीटिंग में कई शुगर मिल्स के नुमाइंदे ऑनलाइन भी शामिल हुए। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना कॉम्पिटिशन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दी गई है, जिससे चीनी की मसनूई किल्लत का खदशा है। कमिश्नर कराची ने दूध की फ़ी लीटर कीमत 220 रुपये बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। होलसेलर के लिए दूध की फ़ी लीटर कीमत 208 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से आखिरी मरतबा कीमत 13 जून 2024 को मुकर्रर की गई थी। उधर रवां साल सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में 570 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। पेशावर में जराइम के मौसूल डाटा के मुताबिक जिला भर में जनवरी से अब तक इक़दाम कत्ल के 785 वाक़यात सामने आ चुके हैं। अगवा के 29, अगवा बराए तावान के 9, बच्चों के अगवा के 8 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि स्नैचिंग के दौरान शहरियों के जख्मी होने के 10, चोरी डकैती के 370, कार लिफ्टिंग के 89 और कार स्नैचिंग के 40 वाक़यात रिपोर्ट हुए। नाज़रीन, कराची में जदीद तरीन कैमरों की मदद से शहरों के चलान हो रहे हैं। मसनूई जहानत के कैमरे डकैतों को पकड़ने में नाकाम नजर आते हैं। शहर में डकैती मुजामत पर कत्ल बढ़ने लगे हैं। रवा बरस 75 से ज़ायद शहरियों को अब्दी नींद सुला दिया गया। शहर कायद के सेफ सिटी मंसूबे के बावजूद शहरी अनसेफ। हर गुजरते दिन के साथ डकैती मज़ाहमत बढ़ने लगी। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। रवां बरस 75 से ज्यादा शहरी डाकुओं की गोलियों का निशान। पुलिस की जानिब से डकैती मज़ाहमत के वाक़यात को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार देने की कोशिश भी की जाती है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से कराची में जराइम के खात्मे के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया है। और हम भी कितने सवाल उठाएं, कितनी बार उठाएं, ये सब कुछ होता आ रहा है और होता रहेगा। कराची की सड़कों की तामीर के लिए फंड्स तो मुख्तस किए गए, लेकिन सड़कें कब तामीर होना शुरू होंगी इसका किसी को इल्म नहीं है। शहरी रोज़ाना धूल मिट्टी और गर्दो गुबार फांक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं कफील अहमद। कराची की सड़कें तकाजा करती हैं कि उनकी जो तामीर है वो असर नौ की जाए और फौरी तौर पर की जाए। और यही वजह है कि शायद सीएम सिंध ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि 25 अरब रुपए कराची की सड़कों के लिए मख्तस कर रहे हैं ताकि उनकी तामीर की जाए और शहरियों को मुश्किलात पेश ना आए। ब्रुक चौरंगी से जो रोड आता है और ये रोड सीधा जाता है कोरंगी क्रॉसिंग को, ये सड़क खुदी हुई है, धूल मिट्टी गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, दुश्वार रास्ता है लोगों के लिए, शहरियों के लिए। अब मैं आपको इस शहर के इसी एरिया से करीब एक और एरिया दिखाता हूँ कि जहाँ तकरीबन यही हालत ज़ाहिर है और हम चलेंगे वहाँ और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर शहरी किस तरह जो है वो वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए चलते हैं जी। अब मौजूद हूँ मैं बलोच कॉर्नर से जो पुल आता है कोरंगी कॉजवे की तरफ। ये लगता है जैसे संगलाक की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये तमाम ट्रैफिक गुजर के जाता है। ये देखें ज़रा सूरत हाल देखें, मोटरसाइकिल्स किस तरह जा रही हैं। इन सड़कों से आप गुजरते हैं यार रोज़ाना। क्या कहेंगे सीएम सिंध या हुक्मरान, सड़कें नहीं बना रहे, पैसे मख्तस कर दिए रख दिए, लेकिन सड़कें नहीं बन रही हैं। आप खुद देख रहे हो, ये सड़क देखो, ये आवाम आ रही है जा रही है, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, आवाज़ नहीं उठा रही। अगर वो इतना बजट दे रहे हैं तो उसको इसमें इस्तेमाल भी तो करें, लगाए भी तो सही ना मेरे भाई। ठीक है। ये इनका मुतालबा और ये कराची के हर शहरी का मुतालबा है कि जो इस वक्त परेशान हाल है कराची की सड़कों से, उनका यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो सड़कें बनाई जाएँ ताकि शहरियों को आसानी जो है वो फराहम हो सके। जी। कराची के इलाके माठन क्वार्टर्स में सीवरेज निज़ाम बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। गटर उबल रहे हैं, गलियां सीवरेज के पानी से भरी हुई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिलता। बदबू ने शहरियों को दुगनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। के नलकों में आता नहीं है मगर कराची की सड़कों से पानी जाता नहीं है। ये मनाजिर हैं इस वक्त कराची के मार्टिन क्वार्टर के, और आप देख सकते हैं कि सीवरेज की लाइंस जो हैं वो चौक हो चुकी हैं, गटर चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गटर जो है वो उबल रहे हैं और पूरी शारा जो है मुकम्मल तौर पर सीवरेज के गंदे पानी से भर चुकी है। सर, क्या सिचुएशन है, कितने टाइम से ये हालत है यहाँ पर, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बच्चे गुजरते होंगे, नमाजी गुजरते होंगे। नमाजियों का आना जाना मुश्किल है, बच्चों का आना जाना मुश्किल है। लोग सामान लेने के लिए दूसरे शाहराह से जाते हैं, दूसरी गलियों से जाते हैं। वहाँ के रहने वाले इतने परेशान हैं, आए दिन बीमार हैं लोग, डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं।
इतना बुरा हाल है वहाँ पर, और यहाँ पे लोग सियासत कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि प्लीज़ मेहरबानी करें, इसको देखें, लोग बड़े परेशान हैं। इलाका मकीनों की जानिब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि हुकाम जो है फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो यहाँ पर चौक हुई हुई है लाइंस उनको क्लियर करवाएं, ताकि जो यहाँ के इलाका मकीन है वो सुकून के साथ। बहुत शुक्रिया, मरियम हसन आगाह कर रही थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान में नए स्टार्टअप्स की तादाद 4100 से ज़ायद हो चुकी है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में SIFC की काविशों को सराहा है। शिजा फातिमा ने कहा कि SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर को फ़रोग मिला है, मुल्क में टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। The industry by training our young people. The other part of what we're working on very aggressively is essentially our Digital Nation Pakistan vertical. Eventually, the goal is to make sure that Pakistan is ready for the future. We become a more technology-driven, inclusive and knowledge-based economy. First half of financial year 2025-26, हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो 25% इंक्रीज कर रही है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। इंडोनेशिया और थाईलैंड में तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। थाईलैंड के जनूबी शहर में सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों अफराद जान से गए हैं। सैलाब से थाईलैंड के 9 जबकि पड़ोसी मुल्क मलेशिया के 8 सूबों को नुकसान पहुंचा है। इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, 50,000 से ज़ायद अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अस्पताल और घर पानी में डूब गए। थाई फौज ने कश्तियों, हेलीकॉप्टर्स और हत्ता के अपने वाहिद एयरक्राफ्ट कैरियर को भी सामान की तरसील और मरीजों के इनखला के लिए मुतारिक कर दिया है। उधर पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान से पहले तिजारती और कारोबारी वफ्द का बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तिजारत, सरमायाकारी और ताउन के मौक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरपर्सन शुमाइला सिद्दीकी ने पाकिस्तान की माशी सलाहियत, SMEs की ताकत और बाहमी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की अहमियत पर रोशनी डाली है। इस मौके पर मेड इन पाकिस्तान एक्सपो के इनेकाद पर भी इत्तफाक किया गया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि श्रीलंका पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त देकर ट्राई नेशन T20 सीरीज के फाइनल पहुंच गया है। रावलपिंडी में खेले गए आखिरी लीग मैच में 185 रन की ताकुब में ग्रीन शर्ट 60 विकेटों पर 178 रन बना सके। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।